मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा वीडियो है वो थोड़ा सा वीडियो हटके होने वाला है, क्योंकि हमको कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ना है जो हमने आज से पहले नहीं पढ़ी है, लेकिन वो एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का हिस्सा है और हम उसको इस ढंग से पढ़ेंगे कि चीज़ें हमको आसानी से समझ में आ जाएं। तो एमपीपीएससी की जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो याद रखिएगा कि जो वेद होते हैं वो चार वेदों की बात कही गई है। मुख्यतः हमारे यहाँ कितने वेद होते हैं? चार वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो मुख्यतः कितने वेद होते हैं? चार वेद होते हैं। और हर वेद के क्या होते हैं? से जुड़े हुए होते हैं वेदांग। मतलब वेदों के जो अंग होते हैं उसको कहा जाता है वेदांग। हर वेद से कुछ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े होते हैं। ठीक, मतलब वेदों की और विस्तृत व्याख्या आपको कहाँ देखने को मिलेगी? ब्राह्मण ग्रंथ में। और हर ब्राह्मण ग्रंथ से आरण्यक जुड़े होते हैं। ठीक, और आरण्यक से उपनिषद जुड़े होते हैं। और हर वेद का अपना एक उपवेद होता है। तो वेद से ब्राह्मण ग्रंथ से ही आरण्यक जुड़ा होता है, आरण्यक से उपनिषद जुड़ा होता है, और हर वेद का एक अपना उपवेद होता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो वेद कौन पढ़ेगा? तो ब्राह्मण पढ़ेगा। ब्राह्मण कहाँ जाएगा? अरण्य में जाएगा। अरण्य में जाकर वो क्या पढ़ेगा? उपनिषद पढ़ेगा। ठीक है, और उपनिषद पढ़ेगा तो उपवेद लिख देगा। मतलब एक आपको याद करने की मैं एक तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं वेद में ऋग्वेद लिखा हुआ है। तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक है ऐतरेय और दूसरा है कौशितकीय। ठीक है, ऐतरेय और कौशितकीय। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के कौन कौन से दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो इसमें एक ऐतरेय आएगा और दूसरा कौशितकीय आएगा। ठीक, और ऐतरेय का जो आरण्यक है वो ऐतरेय ही है, और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ का जो आरण्यक है वो कौशितकी है। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ का जो उपनिषद है वो भी ऐतरेय है, और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ का जो उपनिषद है वो भी कौशितकी है। ठीक, अगर हम लोग बात करें ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। और याद रखेंगे, आयुर्वेद का जो ज्ञाता माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, मुझे नहीं मालूम, मालूम है लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के अंतर्गत हम लोग देखते हैं 5 ब्राह्मण ग्रंथों की यहाँ पर चर्चा होती है। एक है तैत्तिरीय, दूसरा होता है शतपथ, तीसरा कठोपनिषद, फिर मैत्रिणी उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ, और उसके बाद आता है ईशोपनिषद। तो कैसे याद करेंगे? तय ब्राह्मण कठोर मित्र ईसा। तय ब्राह्मण कठोर मित्र ईसा। तो तय से तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, सत से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, कठोर से कठोप उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ, मित्र से मैत्रिणीय ब्राह्मण ग्रंथ, और ईश से ईशोपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो यजुर्वेद के अंतर्गत ये 5 ब्राह्मण ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं। अब जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ का जो आरण्यक है वह है बृहदारण्यक। क्या लिखा है? बृहदारण्यक। उसके अलावा जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसका जो आरण्यक है वो है तैत्तिरीयारण्यक। ठीक, अब जो बृहदारण्यक आरण्यक है इसका जो उपनिषद है वो है श्वेता सरोपासक। और आरण्यक जो है यहाँ पर तैत्तिरीयारण्यक आरण्यक है, इसका जो उपनिषद है वह है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। देख लीजिए, सब सामने से इस तरीके से लगे हुए हैं ना, सभी आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। और याद रखेंगे यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। ठीक है, कौन सा वेद? धनुर्वेद। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं सामवेद। तो सामवेद के अंतर्गत बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जिसमें जैमिनी है, षड्विश है, पंचविश है और छांदोग्य उपनिषद है। तो इसको कैसे याद करेंगे? जस पैक। कैसे याद करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे जस और पैक। हमने जस क्या किया? पैक लगाया।
तो जे से जैमिनी, एस से षड्विश, पी से पंचविश, इसको तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं या महाब्राह्मण भी कहते हैं, क्योंकि तांडे ऋषि ने ही पंचविश ब्राह्मण को लिखा था, इसलिए इसको तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। और सी का मतलब होता है छांदोग्य। तो जसपैक तो क्या हो गया, जैमिनी, षड्विश, पंचविश और छांदोग्य उपनिषद, ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। किसके, सामवेद के 5 ब्राह्मण ग्रंथ, सॉरी 4। ठीक, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ का जो आरण्यक है वो है जैमिनी, जो षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ है इसका आरण्यक है जैमिनी। जैमिनी का जैमिनी नहीं है, लेकिन षड्विश का क्या है, जैमिनी है। और पंचविश का जो है वो है छांदोग्य। तो पंचविश का क्या होता है, छांदोग्य। उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो जैमिनी आरण्यक है इसका जो उपनिषद होगा वो कैनोपनिषद होगा। तो कैसे याद करेंगे, सड़ा जैम कान में डालो, सड़ा जैम कान में डालो, ऐसा याद कर लेंगे हम इसको। ठीक, फिर क्या लिखा है, जो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है इसका जो आरण्यक है वो है छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद आरण्यक, और इसका उपनिषद भी है छांदोग्य उपनिषद, याद रखेंगे। कैसे याद करेंगे, पंच छांदो छांदो, पंच छांदो छांदो, इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। और छांदोग्य उपनिषद का न तो आरण्यक है और न ही कोई उपनिषद है। सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। क्या है, गंधर्व वेद है, याद रखेंगे, सामवेद का गंधर्व वेद है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तो इसमें 3 ब्राह्मण ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा मांडुक्य उपनिषद, गोपद ब्राह्मण और प्रश्नोप उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ। तो इस तरीके से 3 आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो इनमें से किसी का भी न तो आरण्यक है, और इनमें से तीनों का जो है आरण्यक किसी का भी नहीं है, यहाँ आपको 0 मिलेगा, टोटल कट मिलेगा। ना तो मांडुक्य का है, ना तो गोपद का है, और ना ही प्रश्नोपनिषद का यहाँ पर आरण्यक है। लेकिन जो गोपद ब्राह्मण है इसका आपको उपनिषद मिलेगा मुंडको उपनिषद। ये वही मुंडको उपनिषद है जहाँ से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। और याद रखेंगे अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद, याद रखेंगे। तो इस तरीके से आज का एक छोटा सा वीडियो था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।